आज का टॉपिक है हमारा प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, मजेदार टॉपिक और सो इंटरेस्टिंग। और इसमें हम लोग कई वैरायटी में चीज़ों को पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन मजा आने वाला है। इसके पहले आप कभी भी इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपसे दावा करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन समझ में तो आएगा ही आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब अगर कुछ भी नहीं जानते तो भी आप सीखने के लिए तैयार हैं। तो इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं इंटीग्रेशन की बेसिक सी बात बताता हूँ कि सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसका मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन किसका निकलता था? फंक्शन का। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या मिलता था? एक और नया फंक्शन। अगर हमने उसको उल्टा कर दिया तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे ही उल्टा करेंगे तो जो डिफरेंशिएशन आया था उसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा? पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इज द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए, सपोज करिए कि ये एक एफ फंक्शन है। इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला? एफ एक्स। क्या मिला? एफ एक्स। अगर आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन के लिए सिंबल कौन सा यूज करना है? ये एक सांप लिटा दीजिए, सांप लिटा दीजिए, बस आपका एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। आ जाएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एक्स? डी एक्स का मतलब क्या है? डी एक्स का मतलब है कि वाट रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब क्या? एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या मतलब समझा रहा था मैं कि dx मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल एक थे, आपको सांप लिटाना है। ये जो आपको सांप बनाना है, इंटीग्रेशन के लिए सांप बनाना है। आपको क्या बनाना है? सांप बनाना है। इंटीग्रेशन के लिए क्या बनाते हैं? सांप बनाते हैं। dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dx रिप्रेजेंट करता है विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर मैं बात करूं dy बाई डी एक्स, जब हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएशन में, क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी dx क्या था? dx रिप्रेजेंट करता था कि किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। देखिए, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ये जानना बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं समझा तो बेटा कई जगहों पे आप गलतियां करने वाले हो। क्या करने वाले हो? कई जगहों पे गलतियां करने वाले हो। तो क्या करना है? dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। किसके रेस्पेक्ट में करना? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा एक एक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले सिंबल लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है उस फंक्शन को लिखते हैं। और उसके बगल में हम dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dx लिखते हैं। और ये dx क्या बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं।
हम dy बाई dx में से dy को अलग क्यों कर सकते हैं, dx को अलग क्यों कर सकते हैं? जब भी कोई सिंबल होता है तो सिंबल में उन चीज़ों को अलग नहीं करते हैं, फिर भी हम dy बाई dx में dy को अलग करते हैं, dx को अलग करते हैं। इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे dy को अलग करते हैं, क्यों करते हैं, ये पूरा डिटेल में। बट अभी के लिए आपको जानना बस इतना है कि dy अपॉन dx में dy अलग हो सकता है, dx अलग हो सकता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि एक फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल लिखा जाता है, वो फंक्शन लिखा जाता है, बगल में क्या लिखा जाता है, dx लिखा जाता है, बगल में क्या लिखा जाता है, dx। dx क्या रिप्रेजेंट करता है, dx रिप्रेजेंट करता है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर सपोज करिए मैंने लिखा है कि एक साइन x dx, साइन x dx, क्या लिखा है, साइन x dx, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, साइन x को इंटीग्रेट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में। dx सोच दैट कि इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये बताता है। तो ये सिंबल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और फिर से उन्हीं बात पर रिटर्न आते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ी थोड़ी बातों को और जान लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। fx फंक्शन को और प्लस gx फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, fx को अलग इंटीग्रेट करेंगे। fx को अलग इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। fx को अलग इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस gx को अलग इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। gx को अलग इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मतलब कि अगर किसी दो फंक्शन के सम दिए हो या दो से ज़्यादा फंक्शन के सम दिए हैं तो अलग अलग फंक्शन को हम इंटीग्रेट करके सम कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी दिया होगा तो अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन fx में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है, किसी फंक्शन में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है और इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है कि इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और fx का इंटीग्रेशन कर लेंगे, fx का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अभी सारी चीज़ें अभी हमने इंटीग्रेशन पूरी तरीके से नहीं सीखा है, बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक फंक्शन को इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करते समय उसमें क्या क्या लिखते हैं, एक सिंबल इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं, फिर dx को लिखा जाता है। dx क्या बताता है, dx बताता है कि फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और इसके बाद हमने क्या सीखा कि अगर दो फंक्शन सम में हो या दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो, उसको इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग फंक्शंस को इंटीग्रेट करके सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात और हमने सीखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन में प्रोडक्ट के रूप में है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन में प्रोडक्ट के रूप में है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करें, कांस्टेंट को कर दीजिए बाहर। कांस्टेंट ससुरा पराया है, इसको कर देना है बाहर। कांस्टेंट ससुरा क्या है, पराया है, जो पराया होता है उसको कर दो घर से बाहर। तो कांस्टेंट को कर देना घर से बाहर और बचे हुए फंक्शन का क्या कर लेना है, बचे हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से पुरानी बातों पर आते हैं। पुरानी बात क्या है कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करें।
एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो पहली चीज, पहली एक लाइन में डेफिनेशन आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो केवल इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, आपको उसको उल्टा करते चले जाना है। तो इधर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन, इधर मैं क्या लिखता हूँ डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो हम जितने भी फॉर्मूले जानते हैं किसके, डिफरेंशिएशन के, जितने भी फॉर्मूले जानते हैं सबको क्या करना है, उल्टे करते चले जाना है। देखिए एक्स की पावर एन का, सॉरी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब सोचिए अगर मैं इसको उल्टा करता, इसको उल्टा करता तो यहां से देखा जाए, अगर मैं इसको उल्टा करता तो ये जो n माइनस वन पावर है, n माइनस वन पावर वो किस में कन्वर्ट हो गई, n पावर में। अगर देखा जाए x की पावर यहाँ पर n माइनस वन है, उल्टा करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, यही मिलेगा। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो ये क्या मिलेगा, यही मिलेगा। मतलब n माइनस वन किस में कन्वर्ट हो गए, n में। पावर एक इंक्रीज कर जाएगी, पावर वन इंक्रीज कर जाएगी, और जो न्यू पावर आएगी उससे देखा जाए तो इसमें डिवाइड लग गया ताकि n जो पहले से था वो खत्म हो जाए। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं, उल्टा करके इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा कि पावर एक बढ़ जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान के चले x की पावर n dx है तो क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन x की पावर वो एक बढ़ जाएगी और जो पावर नहीं आएगी उसी से डिवाइड लग जाएगा प्लस का c। इस तरीके से इसको उल्टा कर सकते हैं। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जबकि इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन जैसे ही पावर में एक बढ़ जाएगा, पावर में एक बढ़ जाएगा, जितना नया पावर आएगा उसी से मारो डिवाइड, उसी से क्या मारो डिवाइड, और तुरंत इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसमें हम प्लस सी भी लिख रहे हैं क्योंकि प्लस सी की मैं अभी बात करने वाला हूँ कि प्लस सी क्यों लिखते हैं, प्लस सी की चर्चा होगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया, उल्टा किया, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा प्लस में सी, प्लस में सी लगा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, लॉग ए का मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में लॉग ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, लॉग ए का डिवाइड ए की पावर एक्स डी एक्स, से भी इसको उल्टा करेंगे तो ए की पावर एक्स डिवाइड हो जाता है लॉग ए का, प्लस में आया सी, प्लस में आया सी। तो एक बार फिर से याद करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए दोनों चीजें याद होनी चाहिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। जब तक दोनों चीजें नहीं याद होंगी तब तक आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के दोनों एक साथ इंटीग्रेशन में लगते हैं, इसलिए दोनों याद होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप याद करेंगे, और आगे बढ़ते हैं और फार्मूले निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग एक ट्रिक जान चुके हैं, एक मेथड जान चुके हैं कि इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बाबा, ये क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा। तो हमको डिफरेंशिएशन अगर आता है बस उसको उल्टा करते जाना है, इंटीग्रेशन मिल जाना है। डिफरेंशिएशन का उल्टा करते जाओ, इंटीग्रेशन पाओ ना। देखो इंटीग्रेशन पाना है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देना है। तो डिफरेंशिएशन और किसका जानते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ठीक है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो उल्टा करेंगे, वन बाई एक्स का, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉग एक्स, वन बाई एक्स का उल्टा करेंगे इंटीग्रेशन बनेगा लॉग एक्स, लॉग एक्स।
लॉग खुद हमेशा लॉग की डेफिनेशन दी जाती है तो उसमें बताया जाता है कि लॉग अपने अंदर कभी भी निगेटिव नहीं रख सकता, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं जा सकता, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं जा सकता, यानी कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। इसी वजह से हमेशा यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। बाई चांस क्वेश्चन में x निगेटिव रहा हो, लेकिन जब आप आंसर करेंगे तो हमेशा लॉग के अंदर वाली वैल्यू, लॉग तभी डिफाइन होगा जब उसके अंदर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। उसके अंदर पॉजिटिव नहीं बनेगा तब तक वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का उल्टा करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा प्लस का सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का सी। ऐसे ही डिफरेंशिएट किया जाए, ऐसे ही डिफरेंशिएट किया जाए कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब माइनस साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। उल्टा करेंगे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। ठीक। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा टेन एक्स प्लस में सी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो कॉट एक्स मिल जाएगा, कॉट एक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन के फार्मूलों से इंटीग्रेशन के फार्मूले बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमको क्या मिला, एक जादुई ट्रिक मिल गई है। क्या जादुई ट्रिक मिली है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा करते जाओ इंटीग्रेशन याद आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या याद करना इजी नहीं है, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन याद करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है आपका माइंड तुरंत उसको रिकॉल करेगा और उल्टा करके माइंड में सेट कर लेगा कि यही होना चाहिए फार्मूला। तो रटना क्या है, डिफरेंशिएशन, काम बनेगा इंटीग्रेशन का। रटना क्या है, डिफरेंशिएशन, काम बनेगा इंटीग्रेशन का। ओके। रटना है डिफरेंशिएशन, काम आएगा इंटीग्रेशन। जैसे जैसे रटते जाएंगे वैसे वैसे मैथ आसान होती जाएगी, क्योंकि समझना है, समझना तो है ही है, बट याद रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन में लॉजिक लगाएंगे कहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो याद करना भी है, साथ ही साथ में समझना भी है। ठीक है। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमको याद रखने की कोशिश करना है। अगर याद नहीं रखेंगे माइंड क्लिक ही नहीं करेगा, कोई भी नए क्वेश्चन को देखकर आपका दिमाग क्लिक ही नहीं करेगा। बहुत सी चीज़ें याद होनी भी जरूरी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan x cot x तक हो गया। अब हम बात करते हैं sec x के डिफरेंशिएशन की, sec x की डिफरेंशिएशन की। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec इंटू टेन, sec इंटू टेन। sec इंटू टेन को अगर हम उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे sec इंटू टेन का, sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन आएगा क्या, sec x आ जाएगा प्लस में c, प्लस में c। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको, cosec x को, तो cosec x का डिफरेंशिएशन सबको याद होना चाहिए, cosec x इंटू cot x। और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस माइनस cosec x हो जाएगा। तो जैसे ही हम उल्टा करते हैं तुरंत क्या मिलते हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूले। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अब तक क्या हुआ, अब तक हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया मैं,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बताया गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बताया गया। क्या टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया, तो मैं कहूंगा टेन एक्स का तो अभी तो नहीं सीखा गया, टेन एक्स का तो अभी नहीं सीखा गया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सीखा गया क्या, तो अभी तक तो नहीं सीखा गया, क्योंकि अभी तक हमारे पास केवल एक ही तरीका मिला है कि जो डिफ्रेंसिएशन जानते हो बस उसका उल्टा करो, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो अभी तक टेन एक्स तो मिला ही नहीं उल्टा करने पे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो मिला ही नहीं, कॉट एक्स का भी तो मिला ही नहीं। सेक एक्स का भी देखा जाए तो उल्टा करने पे कहीं पर भी हम लोग सेक एक्स का भी फॉर्मूला इंटीग्रेट करने में इंटीग्रेशन में नहीं मिला, कॉसेक एक्स का भी नहीं मिला, ठीक है, बल्कि हमको सेक स्क्वायर एक्स का मिला, कॉसेक स्क्वायर एक्स का मिला, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का मिला, कॉसेक स्क्वायर एक्स का मिला, सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन मिला, इस सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक होता है, कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन मिला। बट क्या हमको सेक का इंटीग्रेशन मिला, कॉसेक का मिला, नहीं मिला, टेन का मिला, नहीं मिला, कॉट का मिला, नहीं मिला। तो इनको भी निकाला जाएगा, बट ये रिवर्स वाले मेथड से नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री में क्या साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा गया, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पढ़ा गया, कॉस का इंटीग्रेशन पढ़ा गया, कॉस का इंटीग्रेशन भी पढ़ा गया साइन एक्स, टेन कॉट सेक कॉसेक का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा गया, नहीं जाना गया। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, सेक इंटू टेन का भी इंटीग्रेशन देखा गया, सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉसेक एक्स। तो इतने इंटीग्रेशन पढ़ लिए गए। अब इनवर्स वाले इंटीग्रेशन बचते हैं, इनवर्स वाले इंटीग्रेशन हम अब लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए, और ऐसे ही आगे के लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।